देखिए यह वृत्त दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है 3.5 है, ठीक है। और तीनों वृत्त इस प्रकार से हैं कि तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं सब, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यह जो छायांकित भाग है जो लाइनिंग करे हुए हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक भी त्रिज्या और तीनों वृत्त की त्रिज्या क्या है समान है, एक समान है। तो क्या करेंगे यहां से लेकर के यहां तक भी 3.5, यहां से लेकर के यहां तक 3.5, ठीक है। और यहां से यहां तक 3.5 और यहाँ से यहाँ तक 3.5। तो देखना यह एक इनकी त्रिज्याएं सभी मिल करके आपस में एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा 3.5 यहाँ तक है तो कुल AB की दूरी कितनी हो जाएगी। AB बराबर क्या हो जाएगा 3.5 अब प्लस, क्योंकि दो त्रिज्याएं मिल जा रही हैं 3.5 बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर AB का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने निकल गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा AB का तो हम लोग निकाल लिए, अब निकालेंगे हम BC बराबर भी क्या हो जाएगा सेम रेडियस है, इसलिए यह भी 7 सेंटीमीटर और AC बराबर भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं समान है, एक समान है। तो इसको कौन सा त्रिभुज बोला जा सकता है समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बनते हैं 60 डिग्री के बनते हैं, यानी यहाँ पर कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पर हमको साधारण सी चीज है, इसको करना क्या होगा कि यहाँ पर थीटा का मान जो दिया है 60 डिग्री, तो हमको यह पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक होता है, वृत्त से रिलेटेड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतने दूर का एक का निकालेंगे, इसी तरीके से तीनों का निकालेंगे, तीनों का समान ही होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा एक पूरा त्रिभुज है जिसके अंदर ये छायांकित भाग भी आ जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा है, इसके अंदर छायांकित भाग भी आ जा रहा है, लेकिन जो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, छायांकित भाग इसमें नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा यहाँ से काट करके इसको निकाल दे, इसको काट करके इधर निकाल दे, इसको काट करके इधर निकाल दे, ठीक है। जब इसको काट करके निकाल देंगे तो बचेगा हमारा बीच वाला, ठीक ना, तो वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब बड़े वाले जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में से त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे काट करके, तो क्या आ जाएगा उसको मतलब कि क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बीच वाली जगह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम चाहे तो किसी को भी निकाल सकते हैं, पहले मन करे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, ठीक है, मन करे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, तो किसी एक को निकाला जाए। तो चलिए हम लोग निकाल रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, यानी हम किस पहले ए वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है। ए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
आज जबकि हम जान रहे हैं कि तीनों जगह 60 डिग्री का कोण बन रहा है और वृत्त भी समान है, इसलिए जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उतना ही इसका आएगा और उतना ही इसका भी आएगा। तीनों का क्षेत्रफल समान आएगा। तो हम किसका निकाले हैं? कोण ए का। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है? 60 बटे क्या हो जाएगा? 360 गुणे मान करें तो पाई का मान रख सकते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7 रख दें। ठीक है, आर का मान कितना दिया हुआ है? 3.5 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर कर दिया है। इतना कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 0 से 0 खत्म, 6 से इसको 1/6 आया, 22/7 गुणे इसको 3.5 गुणे 3.5। हम इसको क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि दशमलव हटाया जाता है तो नीचे 1 लिख करके 1 0 बढ़ाते हैं। जितना दशमलव जितना अंक हटाएंगे उतना 0 बढ़ाएंगे 1 लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी 35 बट्टा क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10। ठीक है, अब 7 से इसको काट देंगे 5 बार में, कर सकते हैं ना। अब इसको काट देंगे 2 से, कितने बार में? 3 बार में, 2 से 11 बार में। तो ऊपर क्या बचा हमारा? ऊपर क्या बचा? 11 गुणे 5 गुणे 35 बटे 100 और गुणे में क्या बचा? 3 भी तो बचा हुआ है। ठीक है, आगे हम इसको हल करेंगे तो 11 पचे हो जाता है 55 गुणे 35 बट्टे में 100 इंटू 3। ठीक है, 55 और 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा? 55 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 × 5 = 25 होता है, 5 से 15 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 7 1, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा? 5 7 5 12 और 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी 1925 आया। ठीक है, तो 1925 आया। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1925 बट्टे में 100 इंटू 3। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 छके 18 होता है, बचा 1, 3 चौको 12, 3 एकम 3 होता है। अब कितना बचा? 6 दशमलव 6। चलो, यानी 6 6 करते ही जाएगा, बट्टे में 100। कितना ही आया है? अब हम क्या करेंगे? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दशमलव पहले चला आएगा। ठीक है, 2 अंक कितना है? 100 से डिवाइड करेंगे, 2 2 0 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6.416। ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीनों का एरिया एक समान आएगा, ये ध्यान देना। तीनों का एरिया एक समान आएगा। ठीक ना? हाँ, तो हम निकालेंगे तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तीनों यहां पर लिख रहे हैं, तीनों खंडों का क्षेत्रफल।
ठीक है, अब इतना निकला हुआ है तो तीनों का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 पॉइंट, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुणे 3 कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6.416 इंटू 3 कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, 36 18, 3 एकम 4 हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 3 छके 18 और 1 19। ठीक है, दशमलव को अंक के बाद लगा है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, तो यानी 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कितना करे थे, 5.5 आया था ना, कहीं न कहीं कुछ गलती करे होगे। ठीक है, समझ में आया ना, इतना हम लोग कर सकते हैं तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कौन सा त्रिभुज है, अगला स्टेप, हम पहला स्टेप क्या करे थे, यह दूसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होगा हमारे समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा का स्क्वायर। हाँ, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा मतलब समझते हो ना। हाँ, चलो ध्यान दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये अलग पार्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब लोग हम पूरे मतलब कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप पूरा में सही काट के आई तीनों निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका। क्या करेंगे कि ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे वृत्त के जैसे, ऐसे काट लेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, त्रिभुज बना करके हम क्या करेंगे, यहां से ये काट देंगे, काट करके पूरा निकाल देंगे, यहां से ये काट करके पूरा निकाल दिए, यहां से ये काट करके पूरा निकाल दिए, तो बचेगा बीच वाला ही ना, यानी इसको हम काट करके निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर √3/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 में 4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 7 दिया है, 7 का स्क्वायर होगा, 7 डिग्री है, 7 डिग्री। चलो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है, पता नहीं, 49। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 49 रूट में 3/4, ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें अब क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर बता रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंडों का
क्षेत्रफल जो हम यहाँ पर निकाले हैं ना त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, ये वाला 19.248 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसमें से समबाहु त्रिभुज में से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना कर सकते हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3/4 माइनस कर देंगे क्या चीज, कितना है 19.248। इसको हम बट्टा में 1 कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे, एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 49.3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 19.248 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49√3। अब देखना इसमें ये जो √3 दिया हुआ है, √3 का भी मान रख सकते हैं हम लोग। √3 का मान कितना होता है 49 इंटू क्या हो जाएगा 1.732 माइनस क्या करेंगे 19.248 गुणे 4। अब बट्टे में क्या कर देंगे 4। बाकी का क्वेश्चन इधर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अभी मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है ना। तो यहाँ पर 49 का मल्टीप्लाई इसमें करके बताइए आप लोग, देखो कितना आ रहा है। अब तो कर सकते हो ना, अब तो इसका करके बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए सभी लोग आप भी करिए। कितना है इसका मल्टीप्लाई 84.868। चलो, और उसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करें तो 7.876। चलो ठीक है। अब देखा जाए इसमें डिवाइडेड बाई 4 करे हो, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आया
7.969। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आया है? यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 49.49 इंटू 1.732 है ना जी। यहाँ पर 1.732, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं। माइनस है 19.248 इंटू 4, बाई में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कितना आया है सर? एक आया 84.868। कितना आया? 84.868 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 76.992, यही है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर है, इसको माइनस करें हैं तो कितना आया है? कितना आएगा जी? माइनस करेंगे तो 7.876 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.969 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर गलती कहाँ पर करे थे आप लोग? यहाँ पर पता नहीं 5 पॉइंट कितना आया था ना, 3G खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे करे थे? काटने में सही लग रहा है, हम करे तो कैसे आ गया है? चलो ठीक है, आगे साइंस बताया जाए। और भी कुछ बताएं कि रहने दें?